4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार ने अभी एक काम किया मदरसा बोर्ड से मुताल्लिक़, और ये करना भी था। ये बात दीगर है कि 2024 के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक ये काम होना था, लेकिन अब आकर कहा यह है कि एक तो जो मदरसा बोर्ड में ग्रेजुएट और पीजी लोग हुआ करते थे उनकी मान्यता ख़त्म, उनको नौकरी नहीं मिलेगी। समझ गए आप? नौकरी ये मत समझिएगा कि वहाँ मिल रही है, नौकरी पहले भी कहीं नहीं मिलती थी सिवाय मदरसा बोर्ड के अंदर, वहाँ पे उन लोगों को मिल जाती थी। तो एक तो जब उनकी डिग्री ही मान्य नहीं है कामिल और फाजिल, तो अब नौकरी कहाँ मिलेगी? एक बात, सिर्फ 12वीं तक का प्रावधान वहाँ पे रखा गया है। दूसरी बात, उनका जो वेतन वगैरह है उसका एक प्रावधान है। अखिलेश यादव की सरकार, मुलायम सिंह की सरकार 2004 के मुताबिक मदरसा बोर्ड की एक्टिविटी, तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहले तो ये समझ लीजिए कि इसमें है क्या क्या। मैं थोड़ा सा गूगल पे अगर आप कहें तो मैं निकाल कर दिखाता हूँ आपको कुछ चीज़ें, क्योंकि मैंने अखबार मैंने देखे तो अखबार वो उस हिसाब से लिखते हैं जैसा कि आप जानते हैं। आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ अखबारों के मुताबिक। इसे हिंदू ने भी छापा है, इंडियन एक्सप्रेस ने भी छापा है, लेकिन टोटल कहानी क्या है वो ये है कि जो कामिल और फाजिल था, ग्रेजुएट और पीजी, उसकी डिग्रियां बंद। यूपी मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम जो 2004 का था, उसमें उसके संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब मदरसा बोर्ड के स्नातक यानी कि कामिल और पर स्नातक फाजिल इस तरह की डिग्रियां जारी नहीं कर सकेगा और ना ही उन्हें रेगुलेट कर सकेगा। इसको वैसे पहले यूजीसी मानता भी नहीं था और किसी दूसरे विभाग में उनको नौकरियां मिलती भी नहीं थी। केवल ये छापा है दोस्तों ईटीवी भारत ने, केवल 12वीं स्तर तक की शिक्षा बोर्ड अब सिर्फ मुंशी, मौलवी, आलिम, अदीब माहिर वगैरह होते हैं, ये 12 के समकक्ष हैं तक की शिक्षा की देखरेख करेगा। उस शिक्षा के लिए छात्रों को यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में जाना होगा। पहला तो है मामला ये। दूसरा दिखाता हूँ क्यों किया गया बदलाव। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार चुनाव से पहले इन चीज़ों को क्यों लेकर के आ गई है। नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट की संवैधानिकता तो बरकरार रखी थी, लेकिन कामिल और फाजिल को यूजीसी एक्ट के खिलाफ और असंवैधानिक करार दिया था, क्योंकि ये उच्च शिक्षा की डिग्रियां हैं। सरकार ने कोर्ट के फैसले के अनुसार ये संशोधन किया है, तो कोई बुराई तो मुझे लगता नहीं है। अनुपालन में संशोधन किया है। पहले इन कोर्सों में नए दाखिले बंद थे। पहले से ही नियुक्त शिक्षक जिनकी योग्यता इन डिग्रियों पर आधारित है उन पर असर नहीं पड़ेगा, यानी कि जो पहले नौकरी प्राप्त कर चुके हैं उन पर तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन भविष्य में नहीं होंगे। आगे देखें, अखबार लिखता यह है, मैंने अखबार का एक्चुअली थोड़ा सा पोस्टमार्टम किया है इस फैसले का कि इसमें होता क्या है। शिक्षकों की नियुक्ति अब आयोग के माध्यम से करने की बात कही गई है। मनमर्जी वाली नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है। पहले भी पाठ्यक्रम को रोजगारक परक बनाने में, व्यावसायिक शिक्षा जोड़ने में मान्यता के नियमों को सख्त और बायोमेट्रिक अटेंडेंसी जैसी बातें चल रही थी। ठीक है, ये सबसे बड़ा बदलाव आया है अगस्त 2026 का, जो विधानसभा में प्रक्रिया आगे बढ़ेगी इसको संशोधन की। मदरसा आधुनिकीकरण जो था, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब इसको कहा गया कि साहब मदरसे में दूसरी भी पढ़ाई होनी चाहिए, तो वहाँ लगभग 22,000 मॉडर्न टीचर जो गणित, विज्ञान, अंग्रेज़ी पढ़ाने वालों का मानदेय कई साल से बंद है, ये अलग श्रेणी में आते हैं। सरकारी अनुदानित मदरसे जो हैं, जो अनुदान मिलता है, उनके अंदर 45,000 से 90,000 तक मिला करता था, लेकिन वो लोग लगे हुए हैं। अब हुआ क्या है, मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसे जो हैं वो 560 से लेकर 561 तक हैं, जिनकी मान्यता रद्द कर दी गई है। 456, 553 ये पहले हो चुका है काम। सरकारी सैलरी वाले जो थे वो 560 थे। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि टोटल लोग मिला के 9,800 या 10,000 शिक्षक थे और 8,000 के करीब कर्मचारी थे। उनकी ही एक्चुअली सैलरी की प्रॉब्लम रहती थी। फिर इन्होंने कहा कि चलो हम देखते हैं, वो दुनिया भर की बातें होने लगी। एक खबर और देख लें आप कि 2024 में एसआईटी ने लगभग 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश कर दी थी, और 2026-25 में 450 से लेकर 513 मान्यता प्राप्त मदरसों की मान्यता रद्द हुई। तो ये तो मदरसे का शब्द ही ऐसा है। मदरसे के शब्द पे मुझे आसाम के चीफ मिनिस्टर भी याद आते हैं, उनकी बात भी मैं आपको बताऊंगा।
ये 21-22 हज़ार जो शिक्षक जोड़ने की बात की गई थी ना मॉडर्न टीचर्स को लेकर के, इनका मानदेय सालों से बंद है और मानदेय भी 6,000 से 12,000 के बीच में था। तो कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। ये एक्चुअली योगी आदित्यनाथ की सरकार को 2024 में कर देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले भी अयोग्य बना दिया था। अब आकर के आने वाले समय में इनको कहा गया कि नहीं, अब इनकी डिग्रियां ही वैध नहीं है, तो अब नौकरियां कहाँ से मिलेंगी? नौकरियां किसी और विभाग में नहीं, सिर्फ मदरसा बोर्ड की बात चल रही थी। अब बात चलती है मदरसे की। मदरसा शब्द ही लुप्त हो जाना चाहिए, ये कहना है बिस्वा का। 800 मदरसे वो बंद करा चुका है। मदरसे का मतलब यूनिवर्सिटी होता है दोस्तों। मदरसों में पढ़ाने वालों को मुदर्रिस कहते हैं और दर्स कहते हैं एक चैप्टर को, लेसन को। तो जो आदमी यूनिवर्सिटी बंद कराने का इंटेंशन पहले ही बता चुका है, इसी बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है ना बिस्वा भी, इसी बीजेपी की चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। वो तो 2 साल लेट आए, उनको पहले कर देना चाहिए था। जिस ज़माने में ये तमाम जो लेकर आए थे आप प्रस्ताव अखिलेश यादव की सरकार, हालांकि 2004 से एक्टिव है मदरसा अधिनियम एक्ट जो है, ये भी पूरा नहीं कर पाए थे। अब इसको आकर के इन्होंने ख़त्म कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसे वैसे से भी नहीं मिल रहे थे। ये मदरसे, इसमें 12 लाख 12.5 लाख, ये 30 लाख के करीब मदरसे बताए जाते हैं, कोई 30,000 बताता है। इसकी पूरी गणना वैसे अभी है नहीं, लेकिन ये मदरसा तो वैसे भी इंडिपेंडेंट फंडेड था। मुसलमान गरीब लोग अपने पैसा कुछ रुपया 2 रुपया 5 रुपया जमा करते थे, वहाँ से चलता था। लेकिन कुछ लालची लोग इसके अंदर जुड़े, तो उन्होंने इसको आकर के अनुदान लेने के चक्कर में फर्जी मदरसे खड़े कर दिए। वो पकड़े गए, बहुत सारा काम हुआ है। लेकिन पुराने जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो इस अनुदान लेने के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि जब अनुदान लोगे तो ये हस्तक्षेप बढ़ेगा, फिर ये कहेंगे कि तो आतंकवादी पढ़ रहे हैं यहाँ। तो हालांकि साबित तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन इनका इच्छा होती है कि मदरसा छाप भी कहते हैं ये, जबकि मदरसे का मतलब यूनिवर्सिटी होता है। अब बात यह है कि अब वो बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनका भी अभी मैं देख रहा था, हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने ट्विटर पर डाला, जो दिन का खाना है अगर आप उसको देखें उसकी शक्ल, तो आपको लगेगा कि तो वाकई जानवरों से भी बदतर खाना दिया जा रहा। आज ही परसों की खबर बता रहा हूँ मैं आपको, अलग से बनानी चाहिए, लेकिन इन बातों से आप पे फ़र्क तो पड़ता नहीं है। आपको तो दरअसल ये खबर चाहिए होती कि योगी सरकार ने मुल्लों के पेज टाइट कर दिए हैं, फला जगह मौलाना पकड़ा गया लड़की के साथ। ये खबरें आपके अंदर एक रोमांच पैदा करती हैं, आप में से एक वर्ग में, तो आपको वो खबरें चाहिए, तो मजबूरी है। लेकिन बहरहाल अब ये चुनाव आने हैं, अब जैन जी ने इनका जो है जीना हराम कर दिया है, जैन जी ने। तो अब ये इनके पास कोई सवाल तो है नहीं। तो उम्मीद की जा रही थी कि ऐसा कौन सा निकल करके आएगा, वो निकल करके आया, आप मदरसे दिया। अब आने वाले वक्त में हो सकता कोई और बड़ा चीज़ आपको नज़र आए जिससे आपका सारा ध्यान डाइवर्ट हो जाए। ऐसे ही हुआ करता डाइवर्ट ध्यान। इनको मालूम है कि मैनेजमेंट जो है ना, मीडिया मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। अब ये मदरसे बोर्ड की सारी जो कहानी है, वो नोएडा के बागड़ बिल्ले जितने भी हैं, मेरा भी एक जगह इंटरव्यू हुआ था अभी, वो सब आ गए सड़कों पर, वो लेते फिर रहे हैं। मुसलमान दाढ़ी वालों को देखते पकड़ लेते हैं, हाँ जी ये हो रहा, क्या होगा? चूँकि ये दाढ़ी वाला बोलेगा, अनाप शनाप बेचारा कुछ थोड़ा बहुत जज्बात में बोल जाएगा, और उसके बाद ये होगा कि ये बता देंगे कि देखो साहब, ये तो इनका तो एकदम मदरसे में आतंकवादी पल रहे हैं, वो योगी जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जय हिंद।